हेलो दोस्तों, एपिसोड 9 की शुरुआत में सोंग चेन और पेन जब जियान बिंग को देखते हैं तब इन्हें ये बात रियलाइज होती है कि आज तक शेंगेन जियान बिंग से मूव ऑन क्यों नहीं कर पाया है, क्योंकि जियान बिंग एक्चुअल में बहुत ही एलिगेंट और टैलेंटेड है। अब ये दोनों शेंगेन से इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो जियान बिंग को देखकर कितना इम्प्रेस हुए हैं। पेन इन दोनों को बताने लगती है, लेकिन वो तो मैरिड है और मैंने इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ा है जिसके मुताबिक उनका कपल इंडस्ट्री में एक बहुत ही आइडियल कपल माना जाता है। इस बात के जवाब में शेंगेन पेन को बताता है कि जियान बिंग की डाइवोर्स हो गई है और फिर ये बात कह देने के बाद इसको रियलाइज होता है जैसे इसने सही मौके पर गलत बात कर दी है, तो कहने लगता है कि इस बात का मेरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इतने में इसकी एक कोवर्कर आती है और ये इसको बताती है कि टीम लीडर तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। जब शेंगेन टीम लीडर के ऑफिस में जाता है तो टीम लीडर शेंगेन से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए कितना अरसा हो गया है। शेंगेन कहता है कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। तो टीम लीडर कहते हैं कि इन 3 सालों में मेरा तुम्हारे साथ रवैया कैसा था। शेंगेन कहता है कि आप मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो टीम लीडर कहते हैं मैं तो तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन तुमने हाल ही में मेरे पीठ पीछे काम करने शुरू कर दिए हैं जिसकी वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शेंगेन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है। टीम लीडर कहते हैं फिर तुम्हारा उस डायरेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो शेंगेन टीम लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो टीम लीडर कहते हैं कि मैं कल बॉस से बात करूंगा कि वो तुम्हें प्रमोट कर दे और तुम्हारी सैलरी 5000 से 6000 यॉन हो जाएगी और तुम्हें प्रोजेक्ट के साथ जो कमीशन मिलता है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें ये करना होगा कि तुम उस डायरेक्टर से कहो कि वो ये प्रोजेक्ट ना ले। शेंगेन कहता है कि मैंने ये सब कुछ किसी लालच में नहीं किया। तो टीम लीडर कहते हैं कि फिर तुम ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हो। शेंगेन कहता है कि मैं किसी के लिए भी कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैंने तो बस क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग एक अच्छा डायरेक्टर रेकमेंड किया है। और आप भी ये देख सकते हैं कि बॉस भी जियान बिंग के साथ कितने सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे थे। टीम लीडर कहता है कि शेंगेन बॉस का नाम लेकर मुझे प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। टीम लीडर शेंगेन से कहते हैं कि तुम अपने आप को ज्यादा ही टैलेंटेड समझने लग पड़े हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में तुम्हारा वो स्टूपिड प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था। आर्ट स्कूल में तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। अगर तुम आज ये जॉब छोड़कर जाओगे तो कल एक न्यू बैच तुम्हारी जगह ले लेगा, इसलिए मैंने जो तुमसे कहना था वो कह दिया है और मैंने तुम्हें भी इज्जत दी है, इसीलिए मेरी कही हुई बात को फॉर ग्रांटेड मत लो। ये सब बातें टीम लीडर ने काफी गुस्से और जेलसी में कही होती हैं। शेंगेन टीम लीडर के ऑफिस से आने के बाद काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है। सोंग चेन इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुम्हें टीम लीडर की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, उसकी तो आदत है, तुम्हें मालूम ही है वो कितना घटिया है। शेंगेन कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह का घटिया इंसान कितने मजे से अपनी जिंदगी जी रहा है, जबकि टैलेंट होने के बावजूद भी मुझे सभी मुश्किलात को झेलना पड़ रहा है। इस पर सोंग चेन हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के इंसान का अंजाम भी अच्छा होगा। ये दोनों अभी टीम लीडर के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि इनको आवाज सुनाई देती है कि रेस्ट रूम के अंदर टीम लीडर किसी शख्स के साथ आ रहा है। तो ये दोनों जल्दी से जाकर छुप जाते हैं और टीम लीडर दूसरे आदमी के साथ ये बातें कर रहा होता है कि बॉस ये चाह रहे हैं कि शेंगेन इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बन जाए। क्लाइंट ने भी जियान बिंग के साथ मीटिंग कर ली है और क्लाइंट भी जियान बिंग की डायरेक्शंस के साथ सेटिस्फाइड है, लेकिन अब टीम लीडर को यही मसला पड़ा होता है कि बॉस ने शेंगेन को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज क्यों बना दिया है। दूसरा आदमी से पूछता है कि क्या इस लड़के का कोई अच्छा बैकग्राउंड है। तो टीम लीडर कहता है कि कैसे बैकग्राउंड की बात कर रहे हो, इसकी मॉम एक सुपरमार्केट में सब्जियां बेचती हैं और उसके डैड एक स्ट्रीट क्लीनर हैं। अगर पहले मैंने इसको हायर ना किया होता और अपनी सुपरविजन में इसको सिखाया ना होता तो आज ये कभी भी वहाँ पर नहीं होता जहाँ पर ये आज मौजूद है। ये बातें शेंगेन के लिए बहुत ही दिल दुखा देने वाली होती हैं। और फिर ये दोनों आपस में ये बात भी कर रहे होते हैं कि शेंगेन और उस डायरेक्टर का आपस में अफेयर चल रहा है। दूसरा आदमी कहता है कि इस तरह के लड़के तो होते ही टाइम पास के लिए हैं। अब ये बातें शेंगेन के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया होता है। दूसरी तरफ ये बातें सोंग चेन भी सुन रहा होता है, इसलिए सोंग चेन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और ये आकर टीम लीडर को मारना शुरू कर देता है। दूसरा आदमी सोंग चेन को रोक रहा होता है जबकि टीम लीडर सोंग चेन को बातें ही सुनाए जा रहा होता है। इतने में शेंगेन भी बाहर निकल आता है और टीम लीडर के मुंह पर एक मुक्का दे मारता है और फिर ये दोनों मिलकर टीम लीडर को खूब मारते हैं। अब ये सारा मसला बॉस के पास चला जाता है। बॉस टीम लीडर से कहते हैं कि तुम बताओ कि ये सब क्या हुआ है। टीम लीडर कहने लगते हैं कि इन दोनों ने मुझे मारा है और अब मेरी कल एक क्लाइंट से इम्पोर्टेंट मीटिंग है और इस हालत में मैं ये मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा। सोंग चेन कहने लगता है कि बॉस आप इनसे ये नहीं पूछेंगे कि हमने इसे मारना क्यों शुरू किया। टीम लीडर बॉस से कहता है कि मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि आजकल इन पर काम का ज्यादा प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये लोग मुझे
अपनी कंप्लेंट्स और आइडियाज के बारे में बताएंगे तो मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये मारना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और मुझे एक बात क्लियर कर देने दे कि सीनियर होने के नाते आज जो कुछ भी इन दोनों ने मेरे साथ किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, या तो इस कंपनी में ये दोनों रुकेंगे या मैं रुकूंगा। शेंगेन की मॉम इसके डैड का दिया हुआ ड्रेस पहनकर जब अपने काम से वापस आ रही होती हैं तो एक नेबर इन्हें देखकर कहते हैं कि आज तो आपका ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है, जिस पर शेंगेन की मॉम खुश हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद शेंगेन के डैड घर वापस आ रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि रास्ते में किसी ने ट्रैश बिन के बाहर ही कूड़ा फेंका होता है। तो शेंगेन के डैड इन नेबर्स को बोलने लगते हैं कि ये लोग कूड़ा भी सही से नहीं फेंकते। और फिर जब ये फेंक रहे होते हैं तो यहाँ पर इन्हें एक टूटी हुई चेयर मिल जाती है, जिस पर ये कहते हैं कि लोग आजकल बेलवजा चीजें जाया करते हैं और फिर इसे उठाकर ऊपर ले आते हैं। इतने में शेंगेन की मॉम की नेबर उनके पास आती हैं और उन्हें दूसरे ड्रेसेस दिखाकर कहने लगती हैं कि आप पर ये ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है, तो आपको ये वाले ड्रेसेस भी जरूर पसंद आएंगे। एक्चुअल में शेंगेन के डैड ने अपनी नेबर से उनके वो क्लॉथ्स खरीद लिए होते हैं जो उन्हें अब मोटे होने के बाद पूरे नहीं आते। ये क्लॉथ उन्होंने थोड़े ही पहने होते हैं, इसलिए शेंगेन के डैड सस्ते में इन ड्रेसेस को खरीद लेते हैं। जब ये सारी बातें शेंगेन की मॉम को मालूम होती हैं तो उन्हें तो शेंगेन के डैड पर बहुत ही गुस्सा आता है। जब शेंगेन के डैड अंदर जाते हैं तो मॉम ने वो ड्रेस चेंज कर लिया होता है। अब ये ड्रेस शेंगेन के डैड की तरफ फेंक कर कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है और तुमने मुझसे झूठ बोला है। आज जब मैं सुबह उठी थी तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि आज मैं ये ड्रेस पहनकर बाहर जाऊंगी और मैं वाकई में ही बहुत प्यारी लग रही होंगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए किसी का पुराना ड्रेस खरीद कर ले आओगे, और वो भी मेरी नेबर का। तो डैड कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदने के लिए शेंगेन से पैसे उधार लिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं आया है। अगर तुम्हें ज्यादा मसला हो रहा है तो मैं वो सारे पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मॉम कहती है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, खाना खा लेते हैं, इससे शायद तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाए। तो मॉम कहती है कि आज किसी को भी कोई खाना नहीं मिलेगा। ये कहकर मॉम अपने रूम में चली जाती हैं। अब सोंगचन, शेंगेन और पेन कैफे आए होते हैं और ये लोग कोल्ड ड्रिंक के जरिए अपने जख्मों की आइसिंग कर रहे होते हैं। पेन इन दोनों को कह रही होती है कि तुम दोनों को ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था, अब तुम दोनों को जॉब से कल निकाल दिया जाएगा। जिस पर सोंगचन कहता है कि रूल्स के मुताबिक एक कंपनी 2 एम्प्लॉयज को इकट्ठा फायर नहीं कर सकती है। पेन कहती है कि ये गनीमत समझो कि टीम लीडर ने पुलिस को कॉल नहीं की इस मामले में। सोंगचन कहता है कि वो जो कुछ कह रहा था वो यही सब कुछ डिजर्व करता था। पेन इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को जाकर कल टीम लीडर से अपोलोजाइज कर लेना चाहिए। सोंगचन कहता है कि मैं तो उससे कभी भी माफी नहीं मांगूंगा और अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो इसे और जोर से मारना चाहूंगा। शेंगेन थोड़ा सा सोच के सोंगचन से कहता है कि मुझे लगता है कि पेन बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी कौन सी कंपनी हमें हायर करेगी क्योंकि हमें इस कंपनी से निकाला जा रहा है। तुम्हारे पास बैंक अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है कि तुम जॉब के बगैर सरवाइव कर सको। सोंगचन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और ये शेंगेन से कहता है कि तुम्हें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें उसे मारना ही नहीं चाहिए था। डेली बेसिस पर तो वो तुम्हें बुली करता ही है, लेकिन आज जो उसने कहा वो नाकाबिले बर्दाश्त था, और अब कुछ भी हो जाए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस बदतमीज इंसान से माफी मांगनी चाहिए। शेंगेन इसको समझाने की कोशिश करता है कि आजकल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बहुत ही बुरी चल रही है। बहुत से ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें जॉब ही नहीं मिल रही। टीम लीडर हमारा सीनियर है, इसलिए हम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर सकते। सोंगचन कहता है कि इस बात के लिए काफी देर हो गई है और वैसे भी मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। शेंगेन कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ। अब पेन इन दोनों को काम डाउन करते हुए कहती है कि कल सुबह तुम लोग जल्दी आ जाना और टीम लीडर से माफी मांग लेना। हो सकता है कि ये मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाए। शेंगेन की मॉम अब गुस्से में वो सारा सामान एक बॉक्स में कलेक्ट कर रही होती है जो शेंगेन के डैड बाहर से उठा कर लाए होते हैं और उसे रिपेयर करके घर में रख लिया होता है। डैड को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। वो शेंगेन की मॉम को समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं और तुम इस पर ओवर रिएक्ट कर रही हो। शेंगेन की मॉम कहने लगती कि मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी नेबर का दिया हुआ ड्रेस पहनूंगी। आपने मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है सबके सामने। लोगों के हस्बैंड उन्हें जब छोड़कर चले जाते हैं तो पीछे पैसे छोड़ जाते हैं, लेकिन अगर तुम चले गए ना तो उसके पीछे मेरे पास सिर्फ ये फालतू कबाड़ ही रह जाएगा। इस बात पर डैड कहते हैं कि तुम अब लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन मॉम गुस्से में डैड से कहती हैं कि या तो इस घर में ये कबाड़ रहेगा या मैं रहूंगी, और शेंगेन के डैड को ना चाहते हुए ये सब कुछ बाहर फेंक कर आना पड़ता है। जब शेंगेन के डैड ये सब चीजें बाहर लेकर निकलते हैं तो वही नेबर बाहर आ जाती है और शेंगेन के डैड से कहने लगती है कि अगर आपकी वाइफ इस बात पर गुस्सा कर रही है तो वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर माओजुन की जगह मैं भी होती तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट करती। और मेरी मानो तो अगली दफा से इन सब चीजों को घर में मत लेकर जाना, क्योंकि इतने सालों से तुम दोनों के दरमियान इसी बात पर झगड़ा हो रहा है।
वैसे भी इसको रखने का फायदा ही क्या है, तुम्हें इसे कचरे में फेंक देना चाहिए। अब शेंगेन के डैड अपनी नेबर को वह सब चीजें दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि ये चीजें किस एंगल से कचरा दिखाई दे रही हैं। शेंगेन के डैड जज्बाती होकर इतना ऊंचा बोल रहे होते हैं कि ये सब कुछ शेंगेन की मॉम सुन लेती हैं और अपनी खिड़की से आकर देखने लगती हैं कि शेंगेन के डैड फिर से उसी नेबर से बात कर रहे हैं। इनकी नेबर कहने लगती है कि एज अ हस्बैंड तुम्हें अपनी बीवी की फीलिंग्स को समझना चाहिए और वही सब कुछ करना चाहिए जो वो पसंद करती है। इन दोनों की बातें शेंगेन की मॉम सुन रही होती है। फिर ये ऊंची सी आवाज निकालती है ताकि ये दोनों अपनी कॉन्वर्सेशन खत्म कर दें। डैड की जॉब पर कोई फेस्टिवल आ रहा होता है जिसके लिए ये अपने लिए एक शर्ट सिलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनके पास भी कोई पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते और यहाँ पर ये शेंगेन की मॉम का वो ड्रेस देख लेते हैं जो उन्होंने 3000 यॉन का खरीदा होता है और ये प्राइस देखकर तो शेंगेन के डैड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और ये शेंगेन की मॉम पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम आखिर इस मामूली से ड्रेस के लिए इतने सारे पैसे कैसे खर्च कर सकती हो। जिस पर मॉम कहने लगती हैं कि मैं सारा दिन काम करती हूँ और अगर मैं अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए एक ड्रेस खरीद भी लेती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो डैड कहते हैं कि तुम अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देना चाहती बल्कि तुम उस रीयूनियन पार्टी पर शो ऑफ करना चाहती थी। मैं तुम्हें इस तरह से कभी भी नहीं बोलता अगर तुमने ये 3000 यॉन खाने पीने पर खर्च किए होते, लेकिन तुमने इस एक जरा सी ड्रेस के लिए अपनी आधे महीने की सैलरी जाया कर दी है। अब जब शेंगेन अपने घर पहुंचता है तो इसे बाहर से ही अपने मॉम डैड के लड़ने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। इसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। शेंगेन आज ऑफिस की वजह से भी काफी डिप्रेस दिखाई दे रहा होता है और अब अपने मॉम डैड की लड़ाई का सुनकर ये अपने घर भी नहीं जा पाता है। जियान बिंग के घर में उसका ड्रेन पाइप खराब हो गया होता है और जियान बिंग को ये समझ नहीं आ रही होती कि वो अब इसको फिक्स कैसे करे। इसने शैन को कॉल की होती है तो शैन इसको कहती है कि क्यों ना मैं शू को तुम्हारे घर भेज दूं क्योंकि वो तो ऐसी चीजें बहुत अच्छे से फिक्स कर लेता है। जियान बिंग कहती है कि नहीं, अब हमारी डिवोर्स हो गई है इसलिए तुम्हें उसे कॉल नहीं करनी चाहिए। जियान बिंग शैन से कहती है अगर तुम मेरी वाकई में मदद करना चाहती हो तो किसी ऐसे लड़के को भेज दो जिसको ये पाइप फिक्स करना आता हो। शैन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई अरेंज करती हूँ। साथ ही जियान बिंग के घर की डोरबेल बजती है। जियान बिंग सोचती है कि शैन ने इतनी जल्दी किसी को भेज दिया है और जब ये दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर शेंगेन आया होता है। ये दरवाजा खोलते ही शेंगेन से एक ही सवाल करती है कि क्या तुम्हें ड्रेनेज पाइप फिक्स करना आता है, जिस पर शेंगेन कहता है कि हाँ मुझे करना आता है। जियान बिंग इसको फिर अपने घर के अंदर बुला लेती है। शेंगेन इसका पाइप फिक्स करने के बाद जियान बिंग के लिए खाना भी बनाता है। जियान बिंग ये देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और शेंगेन से कहती है कि क्या तुम लड़कों के पास कोई नेचुरल टैलेंट होता है चीजें रिपेयर करने के लिए। तो शेंगेन कहता है कि ऐसी कोई भी चीज है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। जियान बिंग कहती है कि ये तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम खाना भी काफी अच्छा पकाते हो। फिर हंसते हुए जियान बिंग इससे पूछती है कि तुम कौन से टेक्निकल स्कूल में गए थे ये सब कुछ सीखने के लिए। तो शेंगेन कहता है कि मैं किसी स्कूल में नहीं किया, मैंने ये सब कुछ अपने डैड से सीखा है और जहाँ तक बात रही खाना बनाने की तो वो मैंने अपनी मॉम से सीखा है। जियान बिंग इसका शुक्रिया अदा करती है तो शेंगेन कहता है कि शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ अपने दोस्त की मदद की है। खाना खाते हुए जियान बिंग शेंगेन के फेस पर चोट का निशान देखकर पूछने लगती है कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है। तो शेंगेन उसको बताता है कि मेरी आज कंपनी में एक लड़ाई हो गई थी। जियान बिंग कहती है कि तुम्हारी लड़ाई किसके साथ हुई थी। तो शेंगेन कहता है कि मेरी लड़ाई मेरे टीम लीडर के साथ हुई थी, एक्चुअल में मैंने ही उसे मारा था। जियान बिंग कहती है कि क्यों। शेंगेन कहता है क्योंकि वो ये सब कुछ डिजर्व करता था। मैं जानता हूँ कि किसी को मारना गलत बात है, अगर वो सिर्फ मेरी या मेरे दोस्तों की इंसल्ट करता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वो शख्स मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट कर रहा था और यहाँ तक कि तुम्हारी भी इंसल्ट कर रहा था। हर इंसान की बर्दाश्त का लेवल होता है और इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जियान बिंग कहती है कि इस तरह के लोगों को सबक सिखाना अच्छी बात है ताकि वो आइंदा किसी की इस तरह से इंसल्ट नहीं करे। शेंगेन बहुत ही हैरान होकर जियान बिंग से पूछता है कि क्या तुम इस मामले में मेरी सपोर्ट कर रही हो। तो जियान बिंग कहती है कि हाँ। शेंगेन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने बहुत जज्बाती होकर ये सब कुछ किया है। जियान बिंग कहती है कि तुम हर रोज ही जज्बाती होकर इस तरह के कदम नहीं उठाते, बल्कि तुम तो मेरी बहन के मुकाबले में काफी सेंसिबल हो। जियान बिंग कहती है कि तुम्हारे टीम लीडर जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। इस तरह के लोग अपने काम में तो अच्छे नहीं होते, लेकिन ये हमेशा ही दूसरों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में रहते हैं। लड़कियों के साथ ड्रिंक करने में इन्हें बहुत ही मजा आता है और ये लोग पार्टीज पर कभी बिल भी पे नहीं करते हैं। शेंगेन जियान बिंग से कहता है कि बिल्कुल सही कह रही हो, हमारा टीम लीडर बिल्कुल ऐसा ही है। जियान बिंग कहती है कि इस तरह के लोग तुम जैसे यंग लोगों का पैशन और एनर्जी जब तक खत्म नहीं कर देते इनको सुकून नहीं मिलता है। शेंगेन इसकी बात से एग्री करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारा लीडर पहले अपनी मीठी बातों से मक्खन लगा कर कोई काम लेता है और उसके बाद वो एक ऐसी चाल चलता है जिसके जरिए से हमें ही बेइज्जती और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जियान बिंग कहती है जब तुम ये सब कुछ इतने अच्छे से समझते हो तो तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। शेंगेन अफसरदा होकर कहने लगता है कि जॉब छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वैसे भी कल मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो जियान बिंग कहती है कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात
है। शेंगेन कहता है कि मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहा हूँ और अब जब मुझे प्रमोशन मिलने वाली थी तो मुझे कंपनी से निकाला जा रहा है। जियानबिंग कहती है अब चूंकि तुमने अपने टीम लीडर को मारा है तो तुम्हें उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। शेंगेन कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे सपोर्ट कर रही थी इस मामले में। तो जियानबिंग कहती है कि अगर तुम कोई एक्शन लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंस को बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं रखते तो तुम्हें वो एक्शन लेने से पहले 2 दफा सोचना चाहिए। इस पर शेंगेन अपसेट सा फेस बना लेता है। तो जियानबिंग कहती है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यंग हो और तुम टैलेंटेड भी हो, तुम्हें जल्दी कोई जॉब मिल जाएगी। अब यहाँ पर शिवकोशन की कॉल आ जाती है। वो उसको बताती है कि जियानबिंग ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, इसलिए अब तुम्हें भी वापस आ जाना चाहिए। जियानबिंग शेंगेन को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए और अपनी जिंदगी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, लोग मुझे कहते हैं कि मुझे इस एज में डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैंने डिवोर्स ले ली है, तो अब भला इसमें डरने की क्या बात है। कि इतने में डोरबेल बजती है। बाहर शू आया होता है जियानबिंग के किचन का पाइप फिक्स करने के लिए। ये बाहर से ही जियानबिंग को दरवाजा खोलने के लिए आवाजें दे रहा होता है। जियानबिंग शेंगेन से कहती है कि तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं बाहर देख कर आती हूँ। जियानबिंग शू से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर शन ने भेजा है ना? तो शू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर खुद आया हूँ। तो जियानबिंग कहती है कि फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे घर का पाइप खराब है? शू कहता है कि इसी को टेलीपैथी कहते हैं। जियानबिंग कहती है लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की अब जरूरत नहीं है। जियानबिंग नहीं चाह रही होती कि शू अंदर आए क्योंकि घर पर शेंगेन भी होता है, लेकिन शू जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है ये चेक करने के लिए कि पाइप फिक्स हो भी गया है या नहीं। लेकिन जब ये देखता है तो पाइप वाकई भी फिक्स होता है और ये इम्प्रेस होकर जियानबिंग से कहने लगता है कि तुमने तो इतनी जल्दी घर की चीजें भी रिपेयर करना सीख ली हैं। फिर ये टेबल पर खाना देखता है तो कहता है कि वाह, तुमने तो कुकिंग भी सीख ली है। तो जियानबिंग कहती है कि जब मैं घर की चीजें रिपेयर कर सकती हूँ तो कुकिंग करना तो बहुत ही आसान काम है मेरे लिए। शू ऐसे ही खड़ा इधर उधर की बातें कर रहा होता है तो जियानबिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं है, तो अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। शू जाते हुए जियानबिंग से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। शू के यहाँ से चले जाने के बाद जियानबिंग शेंगेन को आवाज देती है तो शेंगेन साथ ही अपने सारे सामान के साथ जियानबिंग के सामने खड़ा होता है। जियानबिंग इसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए कहा था, छुपने के लिए तो नहीं। शेंगेन कहता है कि तुम्हारी भी डिवोर्स हुई है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करे। जियानबिंग कहती है कि इसमें मिसअंडरस्टैंड करने वाली बात तो कोई भी नहीं है, क्या मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता जो आकर मेरे घर का पाइप ठीक कर दे? शेंगेन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, अगर ऐसी बात है तो मैं शू को भी बुला लाता हूँ ताकि वो हमारे साथ डिनर कर ले। इस पर जियानबिंग भी बड़े आराम से कह देती कि हाँ बुला लाओ जाकर उसको। शेंगेन फिर ऊंची आवाज में कहता है कि एक्स हस्बैंड, क्या आप हमारे साथ आकर खाना खाना चाहेंगे? और इसके बाद ये दोनों ही हंसने लगते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं। अब शेंगेन के मॉम डैड लड़ाई करके अलग अलग जगह पर खामोश बैठे होते हैं, लेकिन मॉम फिर भी चीजें जोर जोर से रख कर शेंगेन के डैड की तवज्जो हासिल करना चाह रही होती है। डैड की आवाजें सुनकर कमरे में आते तो हैं, लेकिन अपना ब्लैंकेट और तकिया लेकर बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जियानबिंग बैठकर वाइन पी रही होती है और शेंगेन जियानबिंग का किचन साफ कर रहा होता है। जियानबिंग कहती है कि पहले तुमने मेरे लिए मेरे घर का पाइप फिक्स किया, फिर तुमने मुझे खाना बना कर दिया और अब तुम मेरे लिए किचन भी साफ कर रहे हो। एक्चुअल में मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की बहुत ही जरूरत थी। ये बात सुनकर शेंगेन को खुशी होती है। फिर जियानबिंग उसको कहती है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए क्योंकि काफी देर हो गई है। लेकिन शेंगेन घर पर नहीं जाना चाह रहा होता अपने मॉम डैड की लड़ाई की वजह से। ये जब जाने लगता है तो ये जियानबिंग से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकता हूँ? जियानबिंग कहती है कि तुम थोड़ी देर और क्यों रुकना चाहते हो यहाँ पर? तो शेंगेन इसको कहता है कि एक्चुअल में मेरे जो फेस पर निशान है ना, अगर वो मेरे मॉम डैड ने देख लिया तो मुझे उन्हें सारी बात बतानी पड़ेगी कि मैंने आज कंपनी में किसी को मारा था और ये कि मुझे कल नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और अगर ये बात मेरे पेरेंट्स को मालूम हो गई तो वो तो मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। जियानबिंग चाह नहीं रही होती कि शेंगेन यहाँ पर रुके। वो इसे कहती कि क्या तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है? तो शेंगेन इसको कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? तो जियानबिंग कहती कि हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर शेंगेन एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहीं पर बैठा रहूंगा और बिल्कुल कोई शोर नहीं मचाऊंगा, तुम्हें जो भी करना है तुम करती रहो। जियानबिंग कहती कि ठीक है, तुम यहाँ पर थोड़ी देर और रुक सकते हो। जियानबिंग अपने रूम में आ जाती है और अपना काम करने लगती है और शेंगेन भी अपने ऑफिस का काम यहीं पर बैठकर करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जियानबिंग शेंगेन को नीचे देखने के लिए आती है तो शेंगेन यहीं पर सो गया होता है। जियानबिंग इसके ऊपर ब्लैंकेट देती है। अगले दिन जब जियानबिंग उठती है तो शेंगेन अपनी जगह पर नहीं होता और फिर ये टेबल पर देखती है कि शेंगेन ने जियानबिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और साथ में एक नोट लिखा होता है कि मुझे कल रात यहाँ स्टे करने की इजाजत देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब जियानबिंग शेंगेन का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। अब जब शेंगेन के मॉम डैड सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं तो शेंगेन के डैड मॉम से पूछते हैं कि क्या कल रात तुम्हें शेंगेन ने मैसेज किया था कि वो घर क्यों नहीं आ रहा है? तो मॉम कोई भी जवाब नहीं देती डैड की बात का। शेंगेन
शेंगेन के डैड मॉम से कहने लगते हैं कि हमें अब इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन शेंगेन की मॉम तो डैड को पूरी तरह से अवॉइड कर रही होती हैं। अपनी जॉब पर जाने से पहले शेंगेन की मॉम शेंगेन के डैड का क्रेडिट कार्ड वापस कर देती है। अगले दिन शेंगेन अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं भी करंटली 3 प्रोजेक्ट्स का इंचार्ज हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि कंपनी मुझे बस एक और मौका दे ताकि इस कंपनी से जाने से पहले मैं अपने ये तीनों प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कंपनी को मजीद नुकसान हो। आप ये सोच सकते हैं कि मैं शायद यहाँ पर रुकने के बहाने तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस हकीकत में अपने नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स को खत्म करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि सोंगचन एक दूसरे शहर से है, अगर कंपनी उसको अभी फायर करेगी तो उसे जल्दी कोई जॉब नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उसे अपने होम टाउन वापस जाना पड़ेगा। उसने ये सब कुछ मेरी वजह से किया है, इसलिए अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं तो मुझे निकालिए, ताकि वो भी इस कंपनी से निकाले जाने से पहले अपने तमाम प्रोजेक्ट्स पूरे कर सके। ऐसा करने से उसे आगे काम मिलना आसान हो जाएगा। इसके बाद बॉस टीम लीडर को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि वो इन दोनों को फायर नहीं कर रहे हैं। टीम लीडर इस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बॉस कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस सब की वजह से परेशानी उठानी पड़ी है, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो और घर पर जाकर रेस्ट करो, और इस मंथ की बोनस भी उनकी मैं तुम्हें दे देता हूँ। टीम लीडर इस बात पर गुस्सा करते हुए कहता है कि बॉस आपने उन दोनों को बस थोड़ा सा डांट दिया है और उनकी सैलरी से कुछ पैसे डिडक्ट कर लिए हैं। आप मुझे तो देखे, मैं कंपनी के फायदे की वजह से जख्मी हो गया हूँ। तो बॉस कहते हैं कि तुम फिर क्या करना चाहते हो, कि क्या मैं उन दोनों को निकाल दूं और फिर उनकी जगह क्या तुम काम करोगे। इस बात के आगे तो टीम लीडर के पास कोई जवाब ही नहीं होता, इसलिए इसको बॉस की बात माननी पड़ती है। शेंगेन की मॉम जिस स्टोर में काम करती होती है, वहाँ पर ये अपना गुस्सा निकालने के लिए सभी महंगी चीजें बाय कर लेती हैं, और जब पैसे देने की बारी आती है और कैशियर इसको बताती है कि आपके कार्ड में इतने पैसे नहीं है, क्या आपके पास कोई दूसरा कार्ड है, तो दूसरा कार्ड तो शेंगेन की मॉम के पास नहीं होता है। इतने में यहाँ पर इनका एक कोलीग आ जाता है और वो कहता है कि आप मेरा कार्ड यूज कर सकते हैं। बाद में शेंगेन की मॉम कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी है, तो इनके कोलीग कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारा मूड खराब लग रहा है, क्या बात है। शेंगेन की मॉम कहने लगती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, मुझे लगा था कि महंगी चीजें बाय करने के बाद मुझे खुशी महसूस होगी, लेकिन अब तो मुझे और भी बुरा फील हो रहा है, और वैसे भी जब मैं इतने महंगे सामान के साथ घर जाऊंगी तो मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड का पहला रिएक्शन क्या होगा। शेंगेन की मॉम का कलीग इसको चीयर अप करने के लिए कहने लगता है कि अगर आप कभी कभी अपने लिए कुछ अच्छी चीजें खरीद लें या खा लें तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शेंगेन की मॉम अपने कलीग का शुक्रिया अदा करती हैं। शेंगेन की मॉम कहने लगती है कि मुझे भी अपनी कंडीशन का अंदाजा है, मुझे पैसे जाया करना कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई हो जिससे मैं ये सब शेयर कर सकूं, और वो मुझे बस ये कहे कि मैं भी अच्छा खाना खाना डिजर्व करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनना डिजर्व करती हूँ। मुझे मालूम है कि हमारे बेटे की भी शादी नहीं हुई और हमें उसके लिए थोड़े से पैसे बचाने हैं। ये बातें कहते हुए शेंगेन की मॉम थोड़ा सा इमोशनल हो गई होती है, तो ये अपने कोलीग से कहने लगती है कि तुम्हें ये सब बातें अपने दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब शेंगेन को डैड को रियलाइज होता है कि उनकी लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, तो ये शेंगेन के मॉम के स्टोर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपनी वाइफ को इस कोलीग के साथ बैठा देखते हैं तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, और जब शेंगेन की मॉम का कोलीग इनको तसल्ली दे रहा होता है तो शेंगेन के डैड इसकी फोटो भी खींच लेते हैं। अब सोंगचन और शेंगेन को अपने ऑफिस की तरफ से एक मेल आती है जिसमें ये लिखा होता है कि इस लड़ाई की वजह से इनकी सैलरी से इनका बोनस डिडक्ट हो गया है और इनको जॉब से नहीं निकाला जा रहा। ये देखकर तो ये दोनों ही खुश हो जाते हैं, और सोंगचन तो शेंगेन से एक ही बात कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कंपनी कभी भी हम दोनों को एक साथ नहीं निकालेगी, और इसके साथ ही ये दोनों अपने अपने टास्क में मगन हो जाते हैं। फिर जब शाम को शेंगेन अपने घर पर पहुंचता है तो फिर से इसके मॉम डैड नाराज बैठे होते हैं। ये अपने मॉम डैड से कहता है कि आप दोनों को क्या हो गया है, तो डैड कहते हैं कि तुम ये बात अपनी मॉम से पूछो, लेकिन मॉम कहने लगती है कि मैंने क्या गलत किया है, तो डैड कहते हैं कि मैं बताता हूँ और अब शेंगेन ही फैसला करेगा इस बात का। फिर डैड शेंगेन को फोटो दिखाते हैं तो शेंगेन कहता है कि डैड मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है, तो डैड कहते हैं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब शेंगेन के मॉम डैड इस बात पर और भी ज्यादा झगड़ने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हमें एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। तो शेंगेन अपने मॉम डैड को अब गुस्से से कहता है कि मॉम डैड ये बात मैं कई सालों से सुन रहा हूँ और अब मैं ये बात सुन सुनकर थक गया हूँ। तो मॉम अब शेंगेन पर गुस्सा करने लगती हैं कि अगर तुम ये बात सुन सुनकर थक गए हो तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, वैसे भी तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी एज के बच्चे इंडिपेंडेंट है और तुम हमारे साथ ही रहते हो, एक्चुअल में तुम भी बिल्कुल अपने डैड जैसे ही हो। अब फिर से इस बात पर इसके मॉम डैड झगड़ने लगते हैं और इन दोनों की लड़ाई देखकर शेंगेन को गुस्सा भी आ रहा होता है और अफसोस भी हो रहा होता है। फिर ये तीनों अलग अलग जाकर बैठ जाते हैं और इस वजह से ये तीनों ही बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे होते हैं। डैड को वो टाइम याद आ रहा होता है जब शेंगेन की मॉम और ये बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा करते थे और शेंगेन
शेंगयान इसी सब फ्रस्ट्रेशन में सोफे पर बैठा बैठा ही सो जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।